स्वागत है आपका आपके के YouTube चैनल पर। आज की वीडियो स्पेशल रहेगी विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। देखिए इंसान के जो शरीर के अंग होते हैं, किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसके बारे में फुल डिटेल से जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले फेफड़ा। देखिए फेफड़ा वायु में सांस लेने वाले प्राणियों का मुख्य सांस लेने के अंग फेफड़ा या फुसफुस, जैसा कि इसे वैज्ञानिक या चिकित्सा भाषा में कहा जाता है। यह प्राणियों में एक जोड़े के रूप में उपस्थित होता है। देखिए कितने जोड़े होते हैं, एक जोड़ा। फेफड़े की दीवार असंख्य गुहिकाओं की उपस्थिति के कारण स्पंजी होता है। यह वक्ष गुहा में स्थित होता है। देखिए इससे जो प्रमुख रोग होते हैं फेफड़ा से, तो कौन कौन से होते हैं। निमोनिया, देखिए निमोनिया जो होता है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको क्षय रोग कह देते हैं, ये भी फेफड़ा को प्रभावित करता है। ब्रेंकोइटिस रोग भी फेफड़ा को प्रभावित करता है। कुकुर खांसी जो होता है वो भी फेफड़ा को प्रभावित करता है। और तपेदिक, देखिए फेफड़ा मेन अंग होता है जो मानव शरीर का होता है। तो कौन कौन सी बीमारी फेफड़े को प्रभावित करती है। निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, ब्रेंकोइटिस, कुकुर खांसी और तपेदिक। आगे बात करते हैं आंत। देखिए मानव बॉडी में यहाँ पर आप देख सकते हैं आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, काफ़ी तरह की आंत होती हैं। तो इन बातों का भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं। आंतें भोजन को तोड़ने, उसके पोषक तत्वों को अवशोषित करने। देखिए आंत का क्या काम होता है, भोजन को तोड़ने, टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, उसके पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को ठोस बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। छोटी आंत जीआई पथ का सबसे लंबा हिस्सा होता है। छोटी आंत की लंबाई सबसे लंबी होती है और यहीं पर आपका अधिकांश पाचन होता है। अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं। हैजा, देखिए आंत को जो प्रभावित करते हैं, हैजा, टाइफाइड, पैचिस और डायरिया। ये देखिए रोग होते हैं जो आंत को प्रभावित करते हैं, हैजा, टाइफाइड, पैचिस और डायरिया। आगे बात करते हैं तंत्रिका तंत्र जो होता है मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनके निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई होती है। प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं। पोलियो, रेबीज, मिर्गी और टिटनस। देखिए इससे के प्रमुख रोग कौन से हैं। पोलियो होता है, रेबीज या मिर्गी, टिटनस रोग, ये इसके प्रभावित करने वाले रोग होते हैं। मसूड़ा क्या होता है, ये दांत में होता है। तो मसूड़ा यहाँ पर पिक्स में देख सकते हैं। मसूड़ा दंतपाली या मसूड़े मुंह के अंदर स्थित वे उत्तक हैं जो दांतों को पकड़े रहते हैं। देखिए दांतों को इन्होंने जकड़ रखा है, तो इसको मसूड़ा कहा जाता है। मसूड़ों के स्वास्थ्य का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। प्रमुख रोग कौन से होते हैं। स्कर्वी और पायरिया। देखिए दांतों में प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं। स्कर्वी और पायरिया इसके प्रमुख रोग होते हैं। आगे बात करते हैं यकृत। देखिए यहाँ पर पिक्स में देख सकते हैं यकृत शरीर का एक अंग होता है जो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न चयापचयों और प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना होता है। प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं। हेपेटाइटिस और पोलियो। यकृत से प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं। हेपेटाइटिस हो जाता है और पोलियो होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जिसको बोल देते हैं, ये ब्लड में पाई जाती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं ये ब्लड में ही पाई जाती हैं। अब बात करते हैं आरबीसी की। लाल रक्त कोशिकाएं आपके फेफड़ों से आपके शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। आपके ऊतक ऑक्सीजन के साथ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और अपशिष्ट छोड़ते हैं, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पहचाना जाता है। आपकी लाल रक्त कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट को आपके सांस छोड़ने के लिए आपके फेफड़ों तक ले जाती है। इससे प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं। मलेरिया और प्लेग इसके प्रमुख रोग होते हैं। अग्नाशय, अब बात करते हैं अग्नाशय यहाँ पर आप देख सकते हैं। अग्नाशय कशेरुकी जीवों की पाचन में अतःस्रावी प्रणाली का एक ग्रंथि अंग है। यह इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमाटोस्टिन जैसे एक जरूरी हार्मोन बनाने वाली अतःस्रावी ग्रंथि है और साथ ही अग्नाशयी रस निकालने वाली एक बहिस्रावी ग्रंथि भी है। इस रस में पाचक किण्वन होते हैं जो लघ्वात्र में पाए जाते हैं। प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। मधुमेह, डायबिटीज इसका प्रमुख रोग होता है। देखिए जिसको शुगर कहा जाता है वो किसकी वजह से होता है। अग्नाशय
इसका प्रमुख अंग होता है। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा यहाँ पर आप देख सकते हैं, अस्थि मज्जा गूदे के समान मृदु उत्तक है जो सब अस्थियों के स्पंजी भाग के अवकाशों में, लंबी अस्थियों की मध्य नलिकाओं की गुहा में और बड़े आकार की हवर्षी नलिकाओं में पाया जाता है। मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली स्टेम कोशिकाओं से भरी होती है जो रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं या प्लेटलेट्स में विकसित होती है। प्रमुख रोग कौन सा है? कालाजार। प्रमुख रोग कौन सा होता है? कालाजार। श्वास नली, श्वास नली यहाँ पर आप देख सकते हैं श्वास नली को। तो श्वास नली या श्वसन नली वह नली है जो मुंह और नाक को फेफड़ों से जोड़ती है। यह दो नलिकाओं वायु मार्ग में विभाजित होता है जो प्रत्येक फेफड़े में पाई जाती है, जिन्हें दायां और बायां ब्रोंकस कहा जाता है। जैसा कि आप सांस लेते हैं, हवा प्रत्येक ब्रोंकस से होकर फेफड़ों में जाती है। इसके प्रमुख रोग कौन से हैं? डिप्थीरिया, अस्थमा या दमा। देखिए सांस की दिक्कत हो जाती है, अस्थमा या दमा या डिप्थीरिया इसके प्रमुख रोग होते हैं। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या गला। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? गले में। ठीक है, जब गले में दिक्कत होती है उसको थायराइड के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसका आकार तितली जैसा है, बीच में छोटा, दो चौड़े पंख जो आपके गले के किनारे तक फैले हुए हैं। एक स्वास्थ्य थायराइड ग्रंथि आमतौर पर बाहर से दिखाई नहीं देती है। देखिए बाहर से ये दिखाई नहीं देती है, आपकी गर्दन में गांठ की कोई उपस्थिति नहीं होती है और जब आप अपनी गर्दन के सामने अपनी उंगली दबाते हैं तो आप इसे महसूस नहीं कर सकते हैं। प्रमुख रोग कौन सा होता है? घेंगा। घेंगा रोग आयोडीन की कमी की वजह से होता है, तो घेंगा या ग्वाइटर रोग थायराइड ग्रंथि में ही होता है। अब बात करते हैं आँख। देखिए मेन अंग होते हैं आँख। आँख या नेत्र आई जीवधारियों का वह अंग है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। देखिए देखने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? आँख का यूज़ किया जाता है, तो ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। यह प्रकाश को संसूचित कर तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युत रासायनिक संवेदों में बदल देता है। प्रमुख रोग कौन से होते हैं? ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद। देखिए बढ़ती उम्र के साथ मोतियाबिंद होना लाजमी होता है। बुजुर्गों में मोतियाबिंद बहुत रेयर बहुत आसानी से मिल जाता है और उसके प्रमुख रोग कौन से हैं? ट्रेकोमा, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपके लिए वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? थैंक यू सो मच।